हेलो दोस्तों, गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इस सीरीज में हम क्या स्टार्ट किए हुए हैं, डाइजेस्टिव हमारा नर्वस सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। उसके 3 पार्ट गए हैं, पार्ट 1, 2, पार्ट 3। ठीक है, 3 पार्ट उसका कंप्लीट हो रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके इस सीरीज का ये नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट कंप्लीट करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट सिस्टम आप लोगों के कहने पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट 1 है। ठीक, प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि जो नीडफुल बच्चे हैं जो पेड कोर्सेज नहीं ले सकते हैं उनके लिए क्लासेस जो है उनको इसी यूट्यूब चैनल पे आने पे जो है उनको क्लासेस मिल सके। और जैसा कि हम लोगों ने जिम्मा ले रखा है कि पूरा जो है एक एक सिस्टम को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम होने से पहले तक में ये सीरीज के अंदर लेके आएंगे। और आप लोगों ने कहा है कि सीरीज को ऐसा बनाओ कि पूरा मतलब अगर आप ऐसा डाल रहे हो कि DSSB पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सीरीज तो उसमें पूरा ये सिस्टम आ जाए। तो ऐसा कुछ क्लासेस अगर इकट्ठा हो रही हैं उसके बाद ही हम लोग ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लासेस का क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को तो ये दिखता भी तो नहीं है येलो कलर। तो येलो कलर नहीं दिखता है तो थोड़ा बड़ा कलर लेके आते हैं आप लोगों के लिए जो चमके दूर से ही। ठीक है, हाँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन ईट ग्लूकोज, ठीक, द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस इज व्हाट। दैट मीन्स ग्लूकोज जो होता है बच्चा लोग, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक, डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट होता है किसका, किसका होगा ये, CHO का। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट होता है। इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, क्या है? इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। ग्लूकोज ही है जो हमारे बॉडी में यूज होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए। सो इंजेक्शन होगा क्या ग्लूकोज का, हाँ। डायरेक्टली हम ग्लूकोज जो एनरॉन वगैरह जो होता है, एनरॉन वगैरह जो होता है वो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं ना, तो इंजेक्शन तो होता ही है। इंजेक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लड में जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि आपके GI सिस्टम से प्रोडक्ट को ब्लड में ले जाना, यही हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें प्रोसेस होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एसिमिलेशन देखने को भी मिलेगा क्या, जी हाँ, एसिमिलेशन देखने को भी मिलेगा। तो क्या नहीं देखने को मिलता है, तो डाइजेशन होता ही नहीं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट होता है ये। ठीक है, इससे ज्यादा और डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, B1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे। प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट अकर इनवॉलेंटरली इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड व्हाट। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा GI है पूरा ऐसे। देखो भाई, डायग्राम तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, हो बना डाला। हाँ, बना दिया है, एडजस्ट करो। ये स्टमक है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा मतलब क्या होता है हमारा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे जो फूड का जो है ना ऐसे 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 वेब लाइक जो है मूवमेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा फूड ऐसे फटाक से नहीं जाता है, ऐसे पाइप में ऐसे फटाक से नहीं जाता है, ऐसे करके ऐसे 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 खाना जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। एलिमेंट्री इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी एक तरह का क्या है हमारा, डिफेंस है। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तब होगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है ये, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है फूड कंटेंट को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, फॉर प्रोग्रेस्ड फूड कंटेंट। ठीक है, सो अभी क्लियर हो गया होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, ये एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है GI के। GI का एवरी मतलब जो भी सिस्टम होगा अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो। और कॉलिक रिस्पॉन्स होगा क्या, कॉलिक रिस्पॉन्स का दूसरा नाम हम पेन रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो पेन होगा तब ऐसा देखने को मिलेगा क्या, नहीं, ये मतलब वो पेन होगा तभी देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है।
तो कॉलिक रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। इनवॉलेंट्री बोल रहे हैं ना, हमारा इस पर कंट्रोल होता ही नहीं है कि हम जब चाहें तब जो है पेरिस्टालसिस को रोक दें, हम चाहें तो पेरिस्टालसिस को स्टार्ट कर दें। वी कांट डू दिस ना। और रिगर्जिटेशन भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके लिए भी मैं आप लोग को, इसके लिए तो मुझे एक डायग्राम बनाना ही होगा। डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा, तो प्लीज डायग्राम से थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप लोग, ठीक। टंग जैसा कुछ दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन मोस्ट लिमिटेड टिप ऑफ द टंग। तो स्वीट जो होता है टिप ऑफ टंग पे पाया जाता है, स्वीट एंड साल्टी दोनों पाया जाता है। मैं बताऊंगी कि स्वीट एंड साल्टी में से कौन सा टेस्ट आपको पहले फील होगा, ठीक है। तो स्वीट को ही हम आंसर करेंगे, रीजन बताऊंगी मैं क्यों करेंगे, ठीक है। हमारा जो ये साइड साइड वाला पोर्शन है, ठीक, ये टिप है, ये क्या है? पोस्टीरियर है, ठीक है। ये क्या है हमारा? इंटीरियर है। ये क्या है हमारा? साइड वाला है, ठीक है। ये क्या है हमारा? साइड वाला है। और ये पोर्शन क्या है हमारा? ये पोर्शन क्या है हमारा बच्चों? पोस्टीरियर है, ठीक है। तो शायद हमारा जो टिप पे है, टिप पे हमारा क्या देखने को मिलेगा? स्वीट एंड साल्टी दोनों देखने को मिलेगा। कहाँ पे? टिप पे देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वीट एंड साल्टी कहाँ देखने को मिलेगा? टिप पे देखने को मिलेगा, ठीक। और जो हमारा ये सोर टेस्ट होता है, सोर, कुछ खट्टा खट्टा सा, ये साइड में देखने को मिलेगा। सोर से आप लोग, सोर कहाँ देखने को मिलेगा? साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे जो जो टंग के साइड साइड वाला पोर्शन है, उसी में अगर जब नींबू जैसा कुछ टेस्ट आता है, उसको खट्टा खट्टा सा होता है, तभी वो जाएगा, ठीक है। अगर आप बीच से ही लेके चले जाओगे स्मार्टली, क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो, तो अगर डायरेक्टली साइड साइड ना पहुंचा करके नींबू का टेस्ट डायरेक्ट पीछे लेके जाते हो, तो आपको खट्टा है ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। साइड जब तक टच नहीं होगा तब तक आपको जो है ये सोर टेस्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? कड़वा जैसा टेस्ट, बिटर आएगा, ठीक है। पोस्टीरियर क्या देखने को मिलेगा? बिटर टेस्ट आएगा, ठीक। अच्छा, एक और टेस्ट है जिसके बारे में बुक वगैरह में तो नहीं है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला है। इडली का टेस्ट देखा है कभी? इडली का टेस्ट बता सकते हैं कि आप लोग कैसा होता है? स्वामी टेस्ट होता है, कैसा? स्वामी टेस्ट होता है। तो बीच वाले पोर्शन में हमें इडली का टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है अभी स्मार्ट तरीके से इडली पीछे खा लो तो तुम्हें इडली का टेस्ट ही नहीं आएगा, साइड में रख के चबा जाओ तो नहीं आएगा, आगे रख के चबा जाओ तो नहीं आएगा। इस टेस्ट का स्वामी टेस्ट बोलते हैं, क्या? स्वामी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि पीछे के साइड में हमारा बिटर टेस्ट होता है, साइड में हमारा सोर टेस्ट होता है, आगे हमारा स्वीट एंड साल्टी होता है। अच्छा, अगर अभी बात करते हैं कि स्वीट एंड साल्टी अगर हम लोग एक साथ ले रहे हैं, एक साथ मतलब बगल में स्वीट, स्वीट भी है और साल्टी भी है, तो दोनों में से कौन सा टेस्ट पहले हमें फील होगा? तो जो हमारा स्वीट है वो हमें पहले फील होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्वीट और साल्टी में जो है वो टेस्ट बस से डबल स्पीड से बॉन्ड बनाता है, कौन? स्वीट, ठीक है। डबल स्पीड से बॉन्ड कौन बनाता है? डबल स्पीड से बॉन्ड स्वीट बनाते हैं, ठीक। तो हमें हमारे टंग ऑफ टिप पे स्वीट और साल्टी के कंपैरिजन में कौन सा टेस्ट पहले फील होगा? तो स्वीट फील होता है, ठीक है। अभी आप लोग ये क्लियर रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि स्वीट एंड साल्टी के टेस्ट में कौन सा टेस्ट पहले आएगा, तो कौन सा आएगा पहले? स्वीट आएगा। स्वीट क्यों आता है? क्योंकि वो डबल स्पीड से जो है वो से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ मैं ये क्लियर हुआ होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। मेन साइनस सिम्टम नोटिस इन द पेशेंट विद एचिलेशिया। एचिलेशिया की कंडीशन हुई है, आप पेशेंट के अंदर कौन सा मेन सिम्टम्स जो है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है? एचिलेशिया की कंडीशन होती है तो हाइपर टेंशन होगा क्या? तो एचिलेशिया की कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा, ना ही बटरफ्लाई साइन होगा। बटरफ्लाई साइन किसमें देखने को मिलेगा आपका? ये एसएलई का पेशेंट होगा। डरमा जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को एसएलई के बारे में बताऊंगी। एसएलई के पेशेंट में ये बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है, ठीक है। जॉइंट्स पेन होगा क्या एचिलेशिया की कंडीशन में? तो एचिलेशिया जो होता है वो एक कौन सा डिसऑर्डर होता है? इसोफेगस डिसऑर्डर होता है, हमारा स्फिंक्टर्स पे मस्कुलर में प्रॉब्लम कॉज होने की वजह से होता है। जॉइंट्स की वजह से ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर एचिलेशिया होगी पेशेंट को, तो पेशेंट आते ही आपको क्या बोलेगा कि मुझे निगलने में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? डिस्फेज है, डिफिकल्टी हो रही है। क्या हो रहा है? मुझे निगलने में डिफिकल्टी हो रही है, मैं कुछ भी निगल नहीं पा रहा हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एचिलेशिया की कंडीशन बोलेंगे,
ठीक है, किसको अफेक्ट करता है ये हमारा हमारा जो ये इसोफेगस है, ठीक, इसमें खाना खाना जो है वो जा रहा है। इसोफेगस का जो लोअर स्पिंक्टर है वो किससे कनेक्ट करता है, स्टमक से, ठीक है, किससे कनेक्ट करेगा, स्टमक से, ठीक। तो अगर स्टमक जब हमारा रिलैक्स होता है तो खाना अंदर जाता है, ठीक है। स्टमक का जो ये हमारा लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर्स है, इसोफेगर और स्टमक के बीच में एक कनेक्शन होता है स्पिंक्टर का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर, या एक और नाम है, दूसरा नाम याद रखिए आप लोग, आता है कार्डियक स्पिंक्टर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, जब ये स्पिंक्टर्स रिलैक्स होता है, ठीक है, दैट मीन्स स्पिंक्टर रिलैक्स हुआ, खाना आपका इजिली अंदर चला गया। स्पिंक्टर्स रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स ऐसा ही है, उस टाइम के सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एचलेसिया, क्या बोलेंगे, एचलेसिया। दैट मीन्स स्पिंक्टर्स आपका एकदम नैरो है, खाना जा ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से उसको शैलो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एचलेसिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा कि वो ये बताएगा कि मुझे खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा पेशेंट के साथ भी, हम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। एचलेसिया इज द सोलोइंग डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है, सोलोइंग डिसऑर्डर होता है, अफेक्ट करता है किसो, इसोफेगस को, इन विच लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स जो होता है फेल टू रिलैक्स, ठीक। अभी बताया कि क्या होगा, ये हमारा नैरो हो जाएगा, खाना अंदर जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। दिस कंडीशन कॉज अ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन एट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया बोलेगा, डिस्फेजिया हो रहा है, बार बार वो रिगजिटेट करेगा, ठीक है, रिगजिटेट करेगा तो उसको हम कॉलर पोजीशन में बैठा के रखेंगे, ठीक है। और ऐसा हो रहा है बार बार, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, और खाना हमारा कहाँ पे रुक रहा है, इसोफेगस में। अच्छा, आप सोचो, ये आपका इसोफेगस है, ठीक, ये आपका लोअर स्पिंक्टर्स है, ठीक, ये आपका क्या है, स्टमक है, ठीक, ठीक। खाना बार बार आके यहाँ पे रुक जा रहा है, ठीक, खाना बार बार आके यहाँ पे रुक जा रहा है, तो हमारे इसोफेगस के जो मसल्स हैं, उसको तो ये क्या करेगा, इरिटेट करेगा, इरिटेशन की वजह से खाना जब यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो कोई चीज अगर किसी चीज में भर रही है तो वो डायलेट तो करेगी ना, वो स्पेस बढ़ाएगी, तो क्या देखने को आपको मिलेगा वहां पे, डायलेशन भी देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड का कलेक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। डायलेशन ऑफ इसोफेगस एंड सेंसेशन दैट फूड स्टक इन द चेस्ट, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि खाना कहाँ पे, यहाँ पे रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो इसोफेगस का तो यहाँ पे पाया जाता है, तो ऐसा लगेगा कि आपको खाना कहाँ है, रुका हुआ और यहाँ पे स्टक कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप इसको देखिए। नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ सस्पेक्टेड डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, ठीक है। नर्स वुड बी मोस्ट प्रोडुडेंट इन अ क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर, ठीक। अच्छा, डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, जो हमारा ये कैनाल होता है, ठीक, इंटेस्टाइनल कैनाल, कैनाल तो पता है ना हमें, इंटेस्टाइन को बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं, उसके अंदर जस्ट एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि हमारा ये सेगमोइड कोलोन है, ठीक है, सेगमोइड कोलोन है, सेगमोइड कोलोन का ये एक मैं डायग्राम ले रही हूँ, ठीक। और इस पे जो है आउट पाउचिंग हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, आउट पाउचिंग हो जाए, तो इसको आउट पॉइचिंग होने को क्या बोलेंगे, डाइवर्टिकुलम बोलेंगे। लेकिन अगर ये आउट पॉइचिंग जो है लगातार बनी रहे और इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, डाइवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन को, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्टिकुलाइटिस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करवा सकते हैं पेशेंट का, तो कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं क्या, कोलोनोस्कोपी नहीं करवाएंगे, नहीं तो ये जो आउट पाउच पाउच है ना वो रप्चर होगा और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, और ज्यादा सीवियरिटी कॉज कर सकता है, तो कोलोनोस्कोपी नहीं कराएंगे। और हमारा सीबीसी कराएंगे, तो सीबीसी जो होता है वो हमारा रूटीन टेस्ट में आता है, ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं करता है किसी डिजीज कंडीशन को, तो सीबीसी करा लेंगे क्या, तो सीबीसी नहीं कराएंगे। और सीटी स्कैन करवाएंगे क्या, तो सीटी स्कैन नहीं करवाएंगे, ठीक। और हमारा जो बेरियम एनिमा होता है, सीटी स्कैन की नीड नहीं है, सीटी स्कैन काफी महंगा भी होता है, तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा टेस्ट कौन से पेशेंट के लिए सुटेबल होगा और किससे जो है इजिली जो हमें फाइंडिंग मिल जाए, ठीक है। तो बेरियम एनिमा करवाएंगे क्या,
बेरियम एनिमा जो होता है, अगर लोअर जीआई की कोई सी भी प्रॉब्लम है तो ये हेल्पफुल होता है, बेस्ट होता है, ताकि जो है हम कंडीशन को जो है फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, बेरियम एनिमा एनिमा दे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि आउट पाउचिंग है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं है। ठीक है, सो डाइवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन क्या होती है, एक इन्फ्लामेशन होता है क्या डाइवर्टिकुलम का। डाइवर्टिकुलम बता दिया ना कि ये क्या है, डाइवर्टिकुलम है, आउट पाउचिंग का आना। ठीक है, कहाँ पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, मेनली कहाँ पे होता है, कोलोन में देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन अगर लोअर जीआई का है तो बेरियम एनिमा जो होता है बेस्ट होता है यूज करने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, ये हमारा जो होता है पेरियोडोंटल डिजीज का अर्ली फॉर्म क्या होता है। पेरियोडोंटल क्या होता है हमारा, पेरियोडोंटल जो होता है ये क्रोनिक जिंजिवाइटिस की कंडीशन होने के बाद देखने को मिलता है। ये सीरियस गम इन्फेक्शन होता है। आप लोग क्या याद रखेंगे, ये क्या है, पेरियोडोंटल क्या होता है, ये एक सीरियस गम इन्फेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक सीरियस गम इन्फेक्शन होता है जो क्या कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी ये इन्फेक्शन रखता है कि आपके जो अराउंडिंग टीथ के सॉफ्ट टिश्यू हैं उसको क्या करे, ये डैमेज कर सके। ठीक है, जो हमारा टीथ का जो एल्वेलार टीथ तो पता ही, एल्वेलार बोन होता है, सीमेंटम होता है, उसको क्या करे, ये डैमेज कर सकते, इतनी कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो पेरियोडेंटल का अर्ली फॉर्म क्या होता है, जिंजीवाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, लगातार अगर जिंजीवाइटिस की कंडीशन हो रही है, क्रोनिकली देखने को मिल रहा है, इट विल बी कॉज पेरियोडेंटल डिजीज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, अर्ली फॉर्म क्या है पेरियोडेंटल डिजीज का, तो जिंजीवाइटिस की कंडीशन का होना। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पेरियोडोंटाइटिस होना क्या, तो पेरियोडोंटाइटिस पेरियोडेंटल डिजीज का जो है वो सीवियर फॉर्म होता है कि। ठीक है, और ओरल कैंसर अर्ली फॉर्म है क्या, ओरल कैंसर अर्ली फॉर्म नहीं है, डेंटल कैरीज नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोरहीवेव सिंड्रोम मीन्स क्या होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, इस वजह से मुझे ये दोबारा बताना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोरहीवेव सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, क्या होना, हमारा जो ईसोफेगस है, बना दो मैं ईसोफेगस, हंसना मत तुम लोग, हंसना मत भाई, हंसना, ओ शिट, ठीक है, एडजस्ट कर लो तुम लोग। तो ईसोफेगस का अगर वो रप्चर हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से वो रप्चर हो गया। ठीक, किसी कारणवश प्रेशर पड़ गया उस पर, लगातार वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा अगर ईसोफेगस रप्चर हो जा रहा है, तो बस उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वोरीवेव सिंड्रोम बोलेंगे। क्या, वोरीवेव सिंड्रोम बोलेंगे, कुछ नहीं, पेशेंट लगातार वोमिटिंग कर रहा है, ठीक, निकाल रहा है, बार बार निकाल रहा है, आपका ईसोफेगस जो है वो इरिटेट हो रहा है, उस टाइम पे अगर ईसोफेगस में टीयरिंग आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, पकड़ लो यार, अब तो बोल दो तुम लोग, बिहेव सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, बोरियव सिंड्रोम बोलेंगे। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि बोरियव सिंड्रोम क्या होता है, रप्चर ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाए ईसोफेगस का, किससे, अगर बार बार वोमिटिंग हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। अच्छा, जो हमारा ये पेप्सिनोजेन वो कहाँ से सिक्रेट होगा, तो जो हमारा चीफ सेल है उससे क्या निकलेगा, हमारा पेप्सिनोजेन देखने को मिलेगा। चीफ सेल से हमारा पीसी से, आप लोग याद रखिएगा, पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, तो पीसी से हमें याद रखना है कि पेप्सिनोजेन कहाँ से निकलेगा, चीफ सेल से निकलेगा। ठीक है, पैराइटल सेल से हमारा क्या निकलेगा, एचसीएल निकलता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स निकलता है, तो ये तो नहीं होगा, पेप्सिनोजेन यहाँ से नहीं निकलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ तो गया, आ गया भाई, आ गया। सेल ऑफ द gastric gland that secrete the hydrochloric acid found in the gastric juice, कौन सी सेल है जो क्या निकालती है, HCl। ठीक, तो हमारा क्या होगा, पैराइटल सेल से ही क्या निकलेगा, HCl निकलेगा।
याद रखिएगा, चीफ सेल से हमारा क्या निकलेगा, पेप्सिनोजेन। ठीक, पीसी याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन से हमारा क्या निकलेगा, चीफ सेल से हमारा क्या निकलेगा, पेप्सिनोजेन निकलेगा। पैराइटल सेल से हमारा क्या निकलेगा, एचसीएल निकलेगा। ठीक है, याद रखिए आप लोग। म्यूकस सेल से हमारा जो है वो म्यूकस निकलता है, बाकी भी चीजें जो है वो निकलेंगी। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, आप लोग बताइए। पेयर्स पैचेस आप लोग को शायद बताया गया है। ये हमारा क्या है, पेयर्स पैचेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होगा ये, लिम्फोइड, लिम्फोइड नोड्यूल्स का। ठीक है, बहुत सारे लिम्फोइड्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर्स पैचेस बोलेंगे। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है ये पेयर्स पैचेस, सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा, इलियम जो है हमारा, इसमें देखने को क्या मिलेगा सबसे ज्यादा, पेयर्स पैचेस। पूछता है ये क्वेश्चन, मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि पेयर्स पैचेस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, इलियम। रिपीटेडली पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आता है, 1 नंबर दिला के जाएगा आपको। और छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। हमारा जो इलियम का जो म्यूकोजा होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या कंटेन करता है, लिम्फोइड कंटेन करता है, लिम्फोइड नोड्यूल्स कंटेन करता है, जिसको पेयर्स पैचेस बोलते हैं। क्या, जो हमारा एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय बी शेल इन पेयर्स पैचेस। ठीक है, जो हमारा बी शेल होता है पेयर्स पैचेस में, उससे क्या निकलेगा, एंटीबॉडीज निकलेगा। दैट विल बी हेल्पफुल होता है किसके लिए, हमारा अगेंस्ट, हमारा किसके लिए, डिफेंस करने के लिए। और पैथोजेंस के अगेंस्ट जो होता है ये हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट टाइफाइड से सफर कर रहा है, ठीक, और उसके बाद अगर ये टाइफाइड से सफर करे तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज निकलेगा। बहुत ज्यादा एंटीबॉडी निकलेगा तो इट विल बी क्या होगा, हार्मफुल होगा किसके लिए, और क्या कॉज कर सकता है, अल्सर कॉज कर सकता है। इसीलिए टाइफाइड की कंडीशन में पेशेंट को बचाना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा बोलते हैं कि 21 डेज का पूरा कोर्स कंप्लीट करो, नहीं तो आप इंजेक्शन लगवाओ, नहीं तो वो क्या कॉज कर सकता है आपका, अगर आपका पेयर्स पैचेस जो है वो अल्सर्ड हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज निकला, ठीक, और इसमें अल्सर देखने को मिल गया। ये किस में देखने को मिलेगा, टाइफाइड की कंडीशन हो गया, इंटेस्टाइनल फीवर हो गया तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्सर हो गया तब देखने को मिलता है ये क्या, हमारा पेयर्स पैचेस का अल्सर होना, फिर टाइफाइड की कंडीशन में देखने को मिलेगा ये चीजें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाएंगे, आपके इलियम में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पेयर्स पैचेस में बी सेल्स होता है, ठीक, बी सेल्स, लिम्फोइड का कलेक्शन होना, लिम्फोइड नोड्यूल्स का इलियम में कलेक्शन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और बी सेल क्या निकालता है, एंटीबॉडीज निकालता है। ठीक है, अगर ये एंटीबॉडीज अगर पैथोजन के जो है इंजेक्शन में हेल्प करता है, और अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी में निकल रहा है, कोई पेशेंट सफर कर रहा है टाइफाइड से, इंटेस्टाइनल फीवर से, अगर वो सफर कर रहा है, उसमें हमारा एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल बी हार्मफुल, और वो क्या कॉज कर सकता है, अल्सर कॉज कर सकता है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर्स डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल। ठीक, कौन सा हमारा स्फिंक्टर्स होता है जो नहीं प्रिवेंट करता है, किससे, मटेरियल के रिफ्लेक्स होने से। ठीक है, क्या, कौन सा हमारा स्पिंक्टर से जो नहीं प्रिवेंट करेगा, क्या, मटेरियल के रिफ्लेक्स होने से। ठीक है, तो हमारा लोअर इसोफेगस करता है क्या, तो जी हाँ, लोअर इसोफेगस कहाँ पाया जाएगा, हमारा इसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है, कार्डियक। ठीक, ये प्रिवेंट कराएगा, स्टमक के कंटेंट को इसोफेगस में जाने से रोकेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स को प्रिवेंट कराता है। ठीक है, हमारा गैस्ट्रोड्यूडेनम जो होता है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमारा जो गैस्ट्रोड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का होता है। ठीक है, जीडीएस, ये गैस्ट्रोड्यूडेनम स्फिंक्टर्स भी इस इंटेस्टाइन से स्टमक में कंटेंट जाने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इलियोकोलिनिक स्फिंक्टर्स जो होता है, ये जो हमारा
बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट करें आप लोग। हाँ, तो हमारा जो ये इलियोकोलिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है कंटेंट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में न जाए, इससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होता है, क्या इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, हमारा ये एनस एरिया है, यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनस एरिया है, यहाँ पे पाया जाएगा। एक्सटर्नल तो जो है वो प्रिवेंट करेगा, लेकिन इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो रिफ्लेक्स को प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक। ये हमारा इंटरनल है एनल स्फिंक्टर, ये हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं हम लोग। Valvuli of convenientis is characteristically seen in which condition? In which? ठीक है, तो जो ये हमारा वेल्वुलाई कन्वीनियंट होता है वो किसमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है? ये एक ये क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, ये पिलकाई जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। एक पिलकाई होता है जिसका दूसरा नाम क्या है, ये वेल्वुलाई कॉनिवेंट्स, ठीक। ये पिलकाई होता है, सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है ये चीजें, तो ये हमारा सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, ज्यूजनम में देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यूजनम के भी कौन से, अपर हाफ पार्ट में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा कौन सा पार्ट कराता है, तो आप आंसर धड़ल्ले से देंगे ज्यूजनम कराता है। क्यों कराता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पिलकाई पाया जाता है, ये इसका वेल्वुलाई कन्वीनियंस पाया जाता है। ये एक सर्कुलर ऐसा बना रही हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये ये जो है हमारा, मान लेते हैं हमारा ये ड्यूडेनम है, ये ज्यूजेनम है, ये लास्ट वाला एलियम है, ठीक है। ज्यूजेनम का हाफ अपर, ये मैं अलग से ज्यूजेनम बता रही हूँ, ठीक है। ज्यूजेनम का हाफ अपर पार्ट में क्या पाया जाएगा, इससे सर्कुलर मोशन में पिलकाई पाया जाता है, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस देता है और एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि अच्छा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन से इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो अभी बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्पेसिफाई अगर आपसे पूछता है कि अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जेजुनम में। अच्छा क्यों पाया जाता है अगर पूछ लेता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि पिलकाई जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारा जिजनम में। और जिजनम में भी कहाँ पाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, एग्जामिनर नहीं, कोई घर का बड़ा इंसान अगर आपसे पूछ ले तो आप स्मार्टली जवाब दे सके कि अपर पार्ट जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा, देखते हैं इसका। वेल्वुलाई कन्वीनियंट क्या होता है, पिलकाई होता है, एक सर्कुलर फॉर्म होता है, ये लार्ज वेल्वुलर फ्लैप होता है प्रोजेक्टिंग इनटू द ल्यूमेन पाया जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, जो इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन के सरफेस को, और वो हेल्पफुल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, लार्ज न्यूमरस नंबर में पाया जाता है, कहाँ पे, हाफ ऑफ द जेजुनम में, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा ये चीजें, जेजुनम। अगर हमसे पिलकाई पूछा होता तो पिलकाई हम लोग को रटाया गया है। आप कहीं भी जाइए, आपको किसी भी कोचिंग में आप कोचिंग करिए, तो पिलकाई पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ये वर्बुलाई कन्वीनियंस नहीं पता होगा आप लोग को, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन उठा के लाई कि वेल्वुलाई कन्वीनियंस का दूसरा नाम क्या है। आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिए, और मेरे लाए हुए क्वेश्चन को तो सच में हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, जेजुनम होगा, ठीक है। तो डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हार्मोन सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन आर सिक्रेटेड बाय विच पार्ट, ठीक। तो जो हमारा ये हार्मोन होता है सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन कौन से पार्ट से निकलेगा, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, ये कौन से पार्ट से निकलेगा, हमारा ड्यूडेनम जो होता है वो वहां से निकलेगा, ठीक है। ड्यूडेनम से कोई हार्मोन ऐसा निकलेगा नहीं, लीवर से तो हमारा डाइजेशन के लिए जो हार्मोन है ये पैनक्रियोजाइम और सिक्रेटिन ये नहीं निकलेगा। अपेंडिक्स तो कोई हार्मोन निकालता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूडेनम होगा। अच्छा हम लोग पढ़ेंगे ये सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। हमारा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का एक और नाम है, याद रखेगा, क्रिप्टस ऑफ लिवरक्यून। क्या, क्रिप्टस ऑफ लिवरक्यून,
इसका एक और नाम है आ सकता है, व्हाट द अदर नेम ऑफ क्रिप्टस ऑफ लिवर क्यूब, ठीक है। क्या कंटेन करता है? गॉबलेट सेल जो सिक्रेट करता है म्यूकस को। पूछ सकता है आप लोगों से कि जो हमारा ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड का गॉबलेट सेल है वो क्या सिक्रेट करेगा? तो क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस सिक्रेट करेगा, ठीक है। क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस सिक्रेट करेगा हमारा जो। और उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन कौन से सेल पाए जाते? गॉबलेट सेल पाए जाएंगे तो म्यूकस निकालेगा, पैनेट सेल पाए जाएंगे तो लाइसोजाइम निकालेगा, ठीक। और हमारा जो इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स होता है जीआई का, जो कि कहाँ पाया जाता है? इंड्यूडेनम में, उससे दो हार्मोन निकलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? हमारे सिक्रेटिन निकलेंगे और क्या निकलेंगे? कॉलिसिस्टिक काइनिन निकलेंगे, ठीक है। वो कॉलिसिस्टिक काइनिन का ही दूसरा नाम क्या है? पैनक्रियोजाइमिन। सिक्रेटिन निकलेगा और कॉलिसिस्टिक काइनिन निकलेगा। कॉलिसिस्टिक काइनिन का दूसरा नाम ही क्या है बच्चों? पैनक्रियोजाइमिन है, ठीक है। हमारा जो ये सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टिन और गैस्ट्रिन जो होता है, गैस्ट्रिन भी कहाँ से निकलेगा? याद रखिएगा आप लोग, जी सेल से निकलेगा, ठीक है। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल से। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारा जो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में से क्या हमारा गॉबलेट से क्या निकलेगा? तो म्यूकस निकलेगा, ठीक। और हमारे क्या पैंथीन से क्या निकलेगा? पैनेट सेल से क्या निकलेगा? तो याद रखिएगा आप लोग, क्या निकलेगा? लाइसोजाइम निकलेगा, ठीक। और हमारा इंटेरो इंडोक्राइन सेल से क्या निकलेगा? तो इंटेरो इंडोक्राइन सेल से हमारा ये भी हमारे इसमें जो है दो सेल पाए जाएंगे, दो। एक एस से जो हमारा सिक्रेटिन निकलेगा, ठीक। और कॉलिसिस्टिन कॉलिसिस्टोकाइनिन से हमारा क्या निकलेगा? कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलेगा, ठीक है। ये हमारा सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन ये क्या होते हैं? हमारे हार्मोन होते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिन भी हमारा क्या है? वो हार्मोन होता है। कहाँ पाए जाएंगे वो? गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल में, ठीक है। हमारा ये जो सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन होता है, इसको क्लासिकल गट्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। जीआई के क्लासिकल गट्स हार्मोन किसको बोलेंगे? तो हमारे तीन आते हैं, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टिन और गैस्ट्रिन, ठीक है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? बाइल रिलीज करने के लिए, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए इंटेस्टाइन में, ठीक है। और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और कॉलिसिस्टिक काइनिन जो होता है वो स्पेशली किसको स्टिमुलेट करेगा? गॉल ब्लैडर को और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि काम क्या है? स्टिमुलेट करना है। खाना गया तो खाना गया तो ये सेल तो को पता चल जाता है भाई खाना आ गया, तो ये सेल बोलता है निकालो अभी से। एस सेल बोलता है तुम सिक्रेटिन निकालो, ठीक। जी सेल बोलता है गैस्ट्रिन निकालो। सीसी के सेल बोलता है कॉलेसिस्टोकाइनिन निकालो। तो ये सब हेल्पफुल होते हैं किसके? डाइजेशन कराने में। ऐसी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये होता है हमारा, याद रखिएगा आप लोग कि हमारा जो ये जी सेल हो गया, गैस्ट्रिन सेल हो गया और सिक्रेटिन सेल हो गया, ठीक। ये रिलीज करता है बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। और कॉलिसिस्टीन भी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को, गॉल ब्लैडर को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर अभी आप लोग क्या बताने वाले हो? हाँ, ए बताओगे ना? ए क्या है इसका राइट आंसर? ये हार्मोन जो होते हैं कहाँ से निकलेंगे? ड्यूडेनम से, ठीक। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोटिलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल? अभी तो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि मोटिलिन होता क्या है। मोटिलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। हार्मोन होता है ये, जो रिलीज होता है कहाँ से? रिलीज फास्टेड स्टेट में होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बंदा फास्टिंग की स्टेट में है तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? मोटिलिन हार्मोन निकलेगा। सुना होगा आपने कि आपके पेट में बोलते हैं कि क्या, यार भूख लगी है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे पेट से आवाज भी आ रही है, गुड़गुड़ाहट भी हो रही है, ठीक है। एकदम अपने देसी लैंग्वेज में समझते हैं। तो जो वो भूख लगी है और पेट में मरोड़े उठ रही हैं, तो वो किसकी वजह से निकलता है? हमारा फास्टिंग की स्टेज में हमारा क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? हमारा ये इंटेरो इंडोक्राइन जो सेल होता है, एमोसेल। एमोसेल क्या करता है? एमोसेल से क्या निकलेगा? मोटिलिन निकलेगा। ये एमोसेल कहाँ पाई जाएगी? तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोगों से अगर पूछे कि भूख लगी है, मुझे पेट में बहुत ज्यादा मड़ोरे उठ रही हैं, तो आप लोग पकड़ लीजिए कि इसका इस जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक्टिव हो गया है। वो एम सेल को बोल रहा है कि मोटिलिन निकालो, उसी की वजह से हमें ये चीजें खबर मिल रही है, ठीक है। तो किसमें देखने को मिलेगा? लीवर मिलेगा क्या? तो लीवर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही ना ही पैनक्रियाज है।
नहीं इसोफेगस है तो क्या है वो, इलियम है, ठीक है। तो मोटिलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल, बाय विच सेल इन, तो इलियम से होता है, और कौन से सेल से होता है, तो एमो सेल से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इलियम है, ठीक है। काम क्या है इसका, मोटिलिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है। उसके जो है मोटिलिटी को, मूवमेंट को ये बढ़ाएगा, तभी तो पता चलेगा हमें क्या हमारे पेट में भाई भूख लग गई है, ठीक है। भूख महसूस कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो मोटिलिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ कोलोन दैट एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड अदर की न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, ठीक है, और सोल्डिफाइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। कौन सा पार्ट है जो बचा हुआ जो है रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और की जो न्यूट्रिएंट्स है बचे हुए उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या फॉर्म करेगा, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो बनेगा उसको अलग करेगा, और किस फॉर्म में लेके आएगा उसको, स्टूल फॉर्म में। तो स्टार्ट कौन करता है, ये असेंडिंग, ठीक, असेंडिंग कोलोन में ही होता है। असेंडिंग कोलोन में ही जो तुम्हारा रिमेनिंग वाटर बचा होता है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असेंडिंग होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन इसमें डिसेंडिंग कोलोन, इसमें देखने को ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ट्रांसफर कोलोन में लिक्विफाई होगा वो चीजें। तो फॉर्म स्टार्ट कहाँ से होता है, तो असेंडिंग कोलोन से होगा, ठीक है। सो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, जो हमारा एक्सोक्राइन होता है पैनक्रियाज का, वो किसके लिए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सोक्राइन होता है, आगे बताऊंगी मैं ये चीजें अभी। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्या करेगा आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम, आयन और वाटर वाटर के सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सिक्रीट द प्रोडक्ट दैट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ऐसा नहीं होता है कि एक्सोक्राइन क्या होता है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली किस में डाल दे, ब्लड स्ट्रीम में। ये पार्ट कौन करता है, इंडोक्राइन पार्ट करता है पैनक्रियाज का, ठीक है। एक्सोक्राइन नहीं करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंडोक्राइन पार्ट करेगा पैनक्रियाज का, ना कि एक्सोक्राइन करेगा, ठीक है। और एक्सोक्राइन कभी भी एक्ट एज द इम्यून सिस्टम की तरह वर्क नहीं करेगा, इंडोक्राइन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। छाटने का तरीका भी हमें आना चाहिए, ठीक। तो क्लियर हुआ होगा एक्सोक्राइन क्या करेगा। और ये जो हमारा इंडोक्राइन होता है, लिवर क्वेंस होता है ना, सेल्स ऑफ लिवर क्वेंस, वो इंडोक्राइनल पार्ट होता है पैनक्रियाज का, वो हेल्पफुल होता है किसमें, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने में, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में प्रोडक्ट को निकालने में, बी सेल्स वगैरह से हमारा इंसुलिन वगैरह, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलेगा, ये होता है। ग्लूकोज लेवल को वही मेंटेन करता है। एक्सोक्राइन सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम और आयन के प्रोडक्शन में, ठीक है। सो इसका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट इसेंशियल है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड, ठीक। कौन सा जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, अभी आप लोग बताइए कि कौन सा जो होता है वो हमारा इसेंशियल कंपोनेंट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है, किसके, फैट सोल्यूबल विटामिन के। एंड पूछ सकता है ये थोड़ा नॉलेज के लिए है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है, उसको कौन है जो हेल्प कराता है क्या, डाइजेशन उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो हमारा मिसेल्स होता है ना, मिसेल हमारा बाइल साल्ट में एक हमारा क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ठीक है। फैटी एसिड्स पाया जाता है, वो स्फेयर लाइक टीनी टीनी पतला पतला सा होता है, ठीक है। एक हमारा क्या पाया जाएगा, बाइल सॉल्ट में क्या पाया जाएगा, हमारा ये फैटी एसिड से बना हुआ एक स्फेयर्स पाया जाएगा, जिसे मिसल्स बोलते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन और कॉम्प्लिकेटेड लिपिड को एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन है और कॉम्प्लेक्स लिपिड है, आपके ब्लड आपके जीआई से ब्लड में ले जाने में कौन हेल्प करता है, तो मिसल हेल्प करता है। मिसल पाया कहाँ जाता है, तो बाइल सॉल्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, बाइल सॉल्ट्स में ये पाया जाएगा। शेप पूछा जाए तो टिनी स्पेयर लाइक शेप होता है इसका, ठीक।
सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इंक्रीजेज रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू द इंटेस्टाइन? पैनक्रियाज का कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन होता है जो क्या करता है? पैनक्रियाज इंक्रीज करता है, रिलीज करेगा क्या बाइल को, कहाँ से? गॉल ब्लैडर से और इंटेस्टाइन से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिक एक्शन, कॉलिक एक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉलिक एक्शन। एन एजेंट होता है ये दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन कॉल्ड कॉलिक। कॉलिक को एक एजेंट होता है जो इंक्रीज करता है किसके? बाइल के फ्लो को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो इंक्रीज करेगा उसको कॉलिक एक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दे उसे क्या बोलेंगे? कोलेरेक्टिक एक्शन, ठीक है। एजेंट दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल बाय द लीवर कॉल्ड कोलेरेक्टिक। पूछ सकता है आपसे वो एजेंट कौन कौन से हैं? अर्सोडियोल हो गया, अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड हो गया, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। कोलिरेक्टिक एक्शन क्या होता है? कोलिरेक्टिक एक्शन क्या करेगा? बाइल के एक्सक्रीशन को क्या करेगा? इनहांस करेगा। कहाँ से? लीवर से। लीवर से बाइल जल्दी जल्दी कौन निकालेगा? तो कोलिरेक्टिक एजेंट जो होंगे वो निकालेंगे, ठीक। पैनक्रियाज से बाइल को जल्दी जल्दी कौन निकालेगा? पैनक्रियाज इंक्रीज द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, कौन निकालेगा? इंटेस्टाइन के लिए तो कॉलिक एजेंट जो होते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लियर हो गया होगा आप लोग? सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन लीवर बिलरुबिन कंजुगेटेड विद विच? तो बिलरुबिन जो कंजुगेट होगा, एक कंजुगेटेड बिलरुबिन होता है, एक अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड जब ग्लूटामिक एसिड से मिलता है, ठीक। अनकंजुगेट जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड से मिलता है तो क्या बनाएगा वो हमारा? कंजुगेट बिलरुबिन, ठीक है। इन लीवर बिलरुबिन इन कंजुगेटेड विद ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इंपॉर्टेंट है इसलिए ये लेके आई मैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम होगा जो कोलेस्ट्रॉल को जो है वो सिंथेसिस करेगा? तो एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ए इसका क्या होगा? राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत क्यों है? कोई पेशेंट आपके पास आता है, सपोज करो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, कुछ दिन बाद तो भविष्य में आप हॉस्पिटल में काम करेंगे ही। तो हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट आके बोलता है मैडम ये बताओ आप कि अगर ऐसा कुछ मुझे दे दो जिसकी वजह से मैं मेरे बॉडी का पूरा कोलेस्ट्रॉल ही चला जाए। तो बोला हे रे भाई ऐसा मत करियो, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत जरूरी होता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, पूछेगा क्यों जरूरी होता है, आप ही बता दो। बहुत बोल रहे हो कोलेस्ट्रॉल लेना है तो जाके बताया गया ना कि गुवाहाटी नर्सिंग क्लास से पढ़े हैं। कोलेस्ट्रॉल मैम बताई थी कि क्यों जरूरी होता है। ये क्या करता है? ये स्टेरॉइड हार्मोन के का प्रिकर्सर की तरह भी काम करता है, ठीक है। बिना इसके स्टेरॉइड हार्मोन मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। और विटामिन डी की तरह, विटामिन डी के प्रिकर्सर की तरह भी ये काम करता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फैट को इमल्सिफाई कराने में भी कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना सारा काम होता है कि हमारा स्टेरॉइड हार्मोन के प्रिकर्सर की तरह, विटामिन डी के प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है ये, ठीक। और हमारा क्या करता है? हमारा बाइल साल्ट में भी ये पाया जाता है ताकि क्या कर सके? फैट इमल्सिफाई हो सके। तो ऐसा नहीं है कि आके बोले कि निकाल दो तो तुम बैठ के चलो भाई इसी दवा बना देते हैं, नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्या होगा? ये चीज बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पोर्टल वेन, ठीक। पोर्टल वेन तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा ये पोर्टल वेन होता है, जीआई का जितना भी वेस्ट ब्लड होगा, वेस्ट मटेरियल ब्लड होगा, वो पोर्टल वेन्स के होते हुए कहाँ जाएगा? हमारा लीवर से होते हुए पोर्टल वेन में जाके क्या करेगा? वो इंफीरियर वेना कावा तक जो है वो ब्लड पहुंचाएगा, ठीक है। पोर्टल वेन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो पोर्टल वेन में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच अमाउंट में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पोर्टल ब्लड इज रिच इन न्यूट्रिएंट, हाँ न्यूट्रिएंट होगा, लेकिन क्या गलत बोल रहा है वो? कि ऑक्सीजन जो है उसमें देखने को
नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का और लीवर का। किसके थ्रू कनेक्शन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा जो है किस में जाएगा? लीवर से जाएगा, लीवर में जाएगा, और पोर्टल वेन के थ्रू किस में जाएगा? हार्ट में, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में जाके फिर फिल्टर होके फिर ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। बोला ना, पोर्टल सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट 80% ऑफ द सर्कुलेशन टू द लीवर, ठीक है। सो इसका जो है वो रिच इन ऑक्सीजन नहीं होता है। सो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, ठीक। पेशेंट को क्या हो रखा है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो गया है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा ये पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस होता है वो अल्कोहल की वजह से होगा क्या? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस तो कॉमन नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल एब्यूज की वजह से हमारा लिवर सिरोसिस बहुत कॉमन होता है, ठीक। तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर लगातार क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इट विल कॉज नेक्रोटिक सिरोसिस। तो ये नेक्रोटिक सिरोसिस तो कॉज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इट इज पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस किसमें देखने को मिल सकता है? अगर वायरल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ठीक है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस सीन हो जाए पेशेंट के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी क्या डेवलप हो सकता है पेशेंट को? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस डेवलप हो सकता है। कोर पल्मोनेल और पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो इन दोनों की कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट आंसर सी। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को शेयर करें और नीडफुल लोगों तक क्लासेस पहुंचाएं, ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये चीजें मिल सके। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए सीरीज स्टार्ट किया हम लोगों ने, आरआरबी के लिए, उनको ये क्लासेस मिल सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? व्हेन असेसिंग अ पेशेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है, व्हाट साइन यू विल एंटिसिपेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिवर सिरोसिस की कंडीशन में जो हमारा ये पहला ऑप्शन दे रहा है जॉइंटिस, ये देखने को तो मिलेगा बच्चा लोग, लेकिन ये सीवियरिटी फॉर्म में देखने को मिलेगा। अर्लियर पेशेंट आके आपको नहीं बोलेगा कि ए बाबू मुझे जॉइंटिस हो गया। अगर ऐसा बोल रहा है मतलब वो अर्ली स्टेज में नहीं है, उसका प्रोग्नोसिस वीक हो रखा है, उसका स्टेज जो है वो आगे डेवलप हो चुका है, ठीक। और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा क्या? जी हाँ, एनोरेक्सिया ही है वो जो आके आपको कंप्लेन करेगा कि हमको जो है वो आजकल भूख कम लग रहा है, ठीक है। पेरीफेरल एडिमा देखने को मिलेगा क्या? तो पेरीफेरल एडिमा जो होगा वो सिरोसिस के साथ जब एसाइटिस होगा तब देखने को ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। एसाइट्स, तो ये सारा जो है अर्लीस्ट साइन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। वेन अ नर्स असेसिंग अ पेशेंट, एक पेशेंट को आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, इमेजिन करो आप असेस कर रहे हो, उसको क्या हो रखा है? लीवर सिरोसिस हो रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करो इस चीज को, हैशटैग कर दो। स्टार तो नहीं आता मुझे बनाने, तो थोड़ा टीचर की क्वालिटी को देख के काम करना है ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को? हैशटैग लगाना है। अच्छा, कितने हैशटैग दे दूं मैं? कितना बोला? दो। इतना इंपॉर्टेंट है? बात तो सही है, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई पेशेंट आया है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए भविष्य में, है ना, और आप क्या कर रहे हो? असेस कर रहे हो पेशेंट को। कंडीशन क्या है पेशेंट की? सिरोसिस ऑफ द लीवर हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट करता है दैट की पेशेंट कंडीशन इज वर्सनिंग? पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है? दिन ब दिन वर्स हो रही है, ठीक है। अगर बबिन्सी की साइन प्रेजेंट हो रहा है तो क्या? पॉजिटिव आ रहा है तो क्या? नहीं, ये नॉर्मल होगा, पॉजिटिव बबिन्सी की साइन, ठीक है। विजुअल फ्लूइड लॉस होना, विजुअल फ्लूइड लॉस होना लिवर सिरोसिस से वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बायोलेटरल बेसल लंग क्रैम्प देखने को मिलना, तो लिवर सिरोसिस में ये डायरेक्टली इसका कनेक्शन नहीं है। ये तब होगा जब एसाइटिस जो है हमारा लगातार बना रहेगा, सीवियरिटी फॉर्म हो जाएगी तो, ठीक। अच्छा, ये सी होगा इसका आंसर, ठीक, फ्लैपिंग हैंड ट्रीमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग क्या? कर दूं? चलो ठीक है, आप ही लोगों के लिए तो सीरीज डाल रखा है ये। नर्सेज प्लानिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद सिरोसिस, ठीक। विच कंडीशन वुड नर्स प्लेस द पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, ठीक। अच्छा, लिवर सिरोसिस की कंडीशन में हमें कौन सा कंडीशन होता है जिसमें ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने का जरूरत होता है? क्यों लेते हैं? किस कंडीशन में? तो लिवर सिरोसिस कंडीशन में हमारा जो विटामिन के होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि कोएगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है लिवर सिरोसिस की कंडीशन में, क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइल फैट, ठीक। लीवर जो होता है वो बाइल बाइल का सिक्रीशन कराने में हेल्प करता है ना,
तो बाइल का सिक्रीशन होगा नहीं, बाइल बाइल फैट का सिक्रीशन नहीं होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं करवा पाएगा। किसका? बाइल हेल्प करता है ना फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब कराने में। अच्छा, हम पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं क्या? पूछ लो पूछ लो। ठीक है, पूछ लेते हो। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं बताए आप लोग? ये होगा क्या? होगा। ये होगा क्या? होगा। ये भी होगा। ये भी होगा। तो आप लोग एक टर्म याद रखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक। अगर ये चारों आ रहे हैं, कीड़ा आपको मिल रहा है, तो क्या है? ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है। ठीक। विटामिन के हेल्पफुल होता है क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए। बेसिकली कौन कौन से का? 7, 8 और 10। ठीक है। एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। अगर विटामिन के तुम्हारा कम हो रहा है, कोगुलोपैथी डिफेक्ट हो रहा है लिवर सिरोसिस में, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। इसीलिए हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी का प्रिकॉशन लेना होता है। क्लियर हुआ होगा अभी क्यों करते हैं? कि कोगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है लिवर सिरोसिस की कंडीशन में, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है? बाइल फैट का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और जो हमारा बाइल फैट होता है वो एब्जॉर्ब कराता है किसको? फैट सोल्यूबल विटामिन में, इमल्सिफाई करवाएगा। बिना उस फैट के वो करेगा नहीं। तो लिवर ही तो है जो हमारा बाइल साल्ट होता है, वही तो इमल्सिफाई करवाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। नर्स ऑब्जर्व पाल्मर अरिथमा एंड अंडरस्टैंड दैट इट मेड बी व्हाट। अगर पेशेंट को पाल्मर अरिथमा हो रहा है, जिसका दूसरा नाम क्या है? लीवर पाम। ठीक। अगर पूछ लेता है पाल्मर अरिथमा और लीवर लीवर पाम हो रहा है, मतलब आपका जो ये पाम दिख रहा है, मेरा तो रेड नहीं है अभी, ये पाम जो दिख रहा है वो एकदम रेड रेड देखने को मिलेगा। ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारा लीवर क्या करता है? एस्ट्रोजन के लिए भी तो वो हेल्पफुल होता है, तो एस्ट्रोजन के लेवल को भी बढ़ा देता है। देख रहे हो, उल्टा पेन लेके घूम रही मैं। increase level of estrogen and change in the peripheral hemodynamic condition like liver cirrhosis हो रखा है, तो पेरिफेरल हेमोडायनेमिक कंडीशन भी चेंज होगा। ठीक। एसाइटिस कंडीशन भी डेवलप होगा, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। आपका लीवर फेल होगा, होगा तभी तो लिवर सिरोसिस हो रहा है। प्रेगनेंसी हो गया, पॉलीसिथेमिया की कंडीशन हो गई, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? ये लाल लाल पाम देखने को मिलेगा, जिसको लीवर पाम भी बोलते हैं। तो किस में देखने को मिल जाएगा? किस में देखो? कार्डियक फिल्म में देखने को मिलेगा? नहीं रे। रीनल फिल्म में नहीं, एडनल फिल्म में नहीं, हिपैटिक फेल्योर में हाँ। तो हिपैटिक फेल्योर क्लियर हो गया। कैसे होगा पाल्मर एरिथमा? जब हमारा पेरिफेरल हिमोडायनेमिक चेंजेस देखने को मिलेगा। ये पेरिफेरल हिमोडायनेमिक चेंजेस किसमें देखने को मिलेगा? लिवर सिरोसिस में, एसाइटिस की वजह से जब एल्बुमिन कम होगा तब देखने को मिल सकता है हमारा। ठीक। हिपैटिक फेल हो गया, हिपैटिक फेल होगा तो कोअगुलोपैथी में भी चेंजेस आएगा। लिवर सिरोसिस में कोअगुलोपैथी में भी चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? पॉलीसिथेमिया की कंडीशन भी आ सकती है। प्रेगनेंसी हो गया, इन सब कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो क्या हो सकता है हमारा? ये हिपैटिक फेल की कंडीशन, तो क्या देखने को मिल सकता है आपका? ये पाल्मर अरिथमा देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एसाइड्स। ठीक। सेकेंडरी टू हिपैटिक फेल शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सब कुछ करेंगे। अच्छा, क्या नहीं करेंगे? तो जो हमारा एसाइड्स की कंडीशन डेवलप होती है सेकेंडरी टू हिपैटिक फेल, ठीक, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? तो पेशेंट को बोलेंगे आपको फ्लूइड इंटेक कितना लेना है? 1.5 लीटर पर डे ही लेना है। ठीक है। कितना लेना है? 1.5 लीटर पर डे ही फूड इंटेक लेना है। सोडियम कंटेन करता है वाटर को, तो लो सोडियम डाइट भी लेंगे आप लोग। ठीक। हाई कैलोरी डाइट लेंगे, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपका लीवर अच्छा नहीं है। ठीक है। हाई फैट डाइट नहीं लेंगे, लीवर बीमार है, ना ही हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। ठीक है। और मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेंगे, क्योंकि जो बीमार हुआ है उसको रिकवर हील कराने में भी ये प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और एसाइटिस की कंडीशन हो रखी है, तो दैट मीन्स फ्लूइड हमारे स्टमक में फिल हो रखा है, पेरिटोनियम में। तो हमें डेली डेली क्या करना होगा? एब्डोमिनल गर्थ पेशेंट का चेक करना होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। एब्डोमिनल गर्थ चेक करने के टाइम को पेशेंट को सेम टाइम पे चेक करना होता है, पर डे चेक करना होता है, सेम इंची टाइप से चेक करना होता है। ठीक। मार्कर लगा के रखते हैं, रिपीटेडली वहीं से चेक करते हैं। ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो जो हमारा हॉस्पिटल ड्रेस गाउन होता है उसी में चेक करना होता है। ठीक है, पेशेंट का। सो क्लियर हो गया होगा अभी आपको ये चीज है। एब्डोमिनल गर्थ मेजर करेंगे लार्जेस्ट पॉइंट पॉइंट पे।
ठीक है, साइट मार्क करेंगे फॉर फ्यूचर मेजरमेंट के लिए, और परफॉर्म करेंगे पैरासिंथेसिस के लिए। पैरासिंथेसिस करके फ्लूइड उसका बाहर निकालेंगे, ताकि उसको फ्लूइड अगर लगातार बना रहेगा तो उसको धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, डायरेटिक्स देंगे ताकि जो है फ्लूइड जो कलेक्ट हो रखा है वो धीरे धीरे यूरिन आउटपुट के थ्रू जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो डायरेटिक विद होल्ड करेंगे क्या? ये भाई इस तो पहले ही गलत बता दिया, विद होल्ड नहीं करेंगे। सोडियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्या? अभी अभी बताया वाटर कंटेन करता है सोडियम, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हाई कैलोरी डाइट देंगे क्या? और 50 ग्राम प्रोटीन डाइट देंगे क्या? हाँ कर देंगे। और ये हमारा पैरासिंथेसिस परफॉर्म करेंगे क्या? तो हाँ पैरासिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कौन सा नहीं करेंगे? तो ए जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे हम लोग। हेपेटिक सीरोसिस पेशेंट इज गिवन डायरेटिक थेरेपी बिकॉज इट विल व्हाट। ठीक, हमारा जो ये हेपेटिक सीरोसिस पेशेंट है क्या दे रहा है वो, क्या दिया गया उसको? डायरेटिक थेरेपी दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों दिया जाता है? ये क्या? बिकॉज ऑफ इट विल व्हाट, क्या करेगा ये? इनिबिट करेगा एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के जब एक्शन को इनिबिट करेगा तो आपका जो है यूरिन आउटपुट जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, ये इंटरेस्टिंग है। लीवर फेल प्रोग्रेस द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अगर लीवर फेल हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा रास सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, रास सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से लिवर सिरोसिस की कंडीशन में हमारा क्या होगा? एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ना, इसीलिए हमारा जो होता है लिवर फेल की कंडीशन में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में बीपी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, सोडियम ज्यादा देखने को मिलेगा, वाटर रिटेन होगा रिनल ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो एडिमा हो सकता है। तो डायरेटिक इसलिए देंगे ताकि यूरिन आउटपुट के थ्रू जो है वो इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाई, कैसे करेंगे? इनिबिट करेंगे एल्डोस्टेरोन के एक्शन को। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। हेपेटिक फेल हो गया, हमारा रास सिस्टम एक्टिव होता है ना लिवर से हमारा। ठीक है, हाँ, हेपेटिक फेल हो गया तो डिफेंस काम करता है, तो हमारा रास सिस्टम जो होगा वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से हमारा एल्डोस्टेरोन भी बढ़ेगा। जब एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो जैसे पता ही है कि एल्डोस्टेरोन सोडियम रिटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सोडियम इंक्रीज होगा, वाटर रिटेन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड जो है कलेक्ट होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है इसका? सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक, पोर्टल हाइपरटेंशन हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो पोर्टल हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इनहांस होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होगा? इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन कॉज बाई, अगर ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू थ्रू लीवर तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाए कहाँ पे? पोर्टल वेन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। कब देखने को मिलेगा ये? सीरोसिस की कंडीशन हो गई। ठीक है, जो जब सिरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगा कब? जब एसाइड्स डेवलप हो जाए, ज्यादा फ्लूइड आ जाए, आपका स्प्लीन बढ़ जाए। ठीक, वेरिसेस फॉर्म हो जाए। स्पेशली कहाँ पे वेरिसेस फॉर्म होगा? जीआई ब्लीड करवाए अपर पार्ट पे। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, हेमाटेमेसिस देखने को मिल रहा है ड्यू टू रप्चर होना गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस का। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है हमारा ये चीज? पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हमारा पोर्टल वेन में जो है ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जहां ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ वहां पे पोर्टल प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा उसकी वजह से, जिसको हम लोग क्या बोले? पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस में आकर होगा ये? सिरोसिस की कंडीशन में होगा। क्यों होगा? ऐसा करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? तो जो हमारा एसआईटी से फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, स्प्लीन बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? कॉज कर सकता है हमारा क्या? हाइपरटेंशन, प्रेशर को बढ़ा सकता है पोर्टल वेन में। ठीक है, फ्लूइड कलेक्ट हो गया, स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, इट विल बी कॉज प्रेशर इंक्रीज करेगा कहाँ पे? पोर्टल पे। ठीक है, और क्या कॉज क्या फॉर्म कर सकता है? वेरिसेस फॉर्म कर सकता है जीआई के अपर पे। ठीक है, अपर पार्ट में, और वो एक टाइम बाद लगातार वो रिगजिटेट होगा। रिगजिटेट होने के बाद हेमाटेमेसिस देखने को भी मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा हेमाटेमेसिस? क्योंकि हमारा जो वेरिसेस है वो रप्चर होगा ना, प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा लोग? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉज ऑफ एसाइटिस इन द सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक,
अच्छा, लिवर सिरोसिस में एसाइटिस होता ही क्यों है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्यों होगा भाई, एसाइटिस क्यों होगा, तो तुम लोग क्या बता के आओगे कि लिवर सिरोसिस में पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिल सकता है, एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एसाइटिस इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। कॉज क्या होता है एसाइटिस का? पोर्टल हाइपरटेंशन, बाई पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, मेनली एल्बुमिन। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लिम्फेटिक ड्रेन नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, बेसिकली सोडियम। ठीक, पेरिटोनियम में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये कॉज कर सकता है एसाइटिस। क्या क्या कर सकता है? तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए, बेसिकली कौन सा? एल्बुमिन का। लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, पोर्टल प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी जो है आपका क्या कॉज कर सकता है? फ्लूइड का कलेक्शन करा सकता है। ठीक है, अच्छा, कलेक्शन दिमाग में आ रहा क्यों होगा? क्योंकि जो है पोर्टल वेन ही तो है ना, जो पूरा वेस्ट जो है वो हमारे जीआई से जो है हार्ट तक पहुंचाती है ताकि वहां पे फिल्टर हो सके। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करेगा तब जो हमारा फ्लूइड का कलेक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। लैक्टुलोज इज प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट विद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी टू। अच्छा, हमें लैक्टुलोज क्यों देना होता है? लैक्टुलोज देते हैं ऐसा तो सुने हैं, क्यों देते हैं ये बताओ आप लोग। तो ये क्या करेगा? अमोनिया लेवल को कम करेगा। ठीक, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हमारा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशन है, आपका लीवर बीमार है, तो आपका प्रोटीन जो है प्रॉपर तरीके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो अमोनिया लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, लैक्टुलोज दे देंगे ताकि अमोनिया लेवल कम हो सके। अगर नहीं दिया तो क्या देखने को मिलेगा हमें? पेशेंट का हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशन में फिर उसका फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये अमोनिया धीरे धीरे फिर हमारा किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, जिसको फिर हम ऐसी कंडीशन क्या बोलेंगे कि उसका हिपैटिक क्या हो गया है? फेल हो गया, एकदम से फेल हो गया। ठीक, hepatic encephalopathy is the portal systemic encephalopathy is the brain dysfunction occur in the patient with end stage of hepatic fail। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? डिजीज कंडीशन में लीवर फेल टू डिटॉक्सिफाई द न्यूट्रोटॉक्सिक अमोनिया, सो अमोनिया स्टार्ट टू इंटर द सीएनएस थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अमोनिया इंटर करने लगेगा। ठीक, क्योंकि हमारा लीवर फेल हो गया है, वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो अमोनिया जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन की वजह से भी तो अमोनिया फॉर्म होता है, तो अमोनिया वो न्यूट्रोटॉक्सिक नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे ये ब्लड से कहाँ जाएगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, और पेशेंट को बोलोगे हाथ सीधा रखो, वो ऐसे ऐसे करता हुआ आपको दिखेगा, तो उस टाइम में क्या देखने को मिलेगा? ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट की कंडीशन वो सिवियरिटी जो है वो बढ़ रही है। तो हमें क्या दे देना होगा? लैक्टुलोज दे देना होगा ताकि अमोनिया लेवल को वो सप्रेस कर सके। ठीक है, अच्छा, लैक्टुलोज इज द सिंथेटिक डाइसैकेराइड यूज टू ट्रीट द, क्या होता है ये? सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, ये ट्रीट करता है किसको? कॉन्स्टिपेशन को, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी को। अच्छा, ये क्या करेगा? पीएच का, बवेल पीएच को भी ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिक पीएच में लेके आएगा। ठीक, और अमोनिया के प्रोडक्शन को भी कम करेगा, कहाँ से? इंटेस्टाइनल फ्लोरा से। ठीक है, और अमोनिया को जो है बाहर निकालेगा किसके थ्रू? फिशेस के थ्रू एक्सक्रीशन कराने में भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्या क्या काम करेगा? फिशेस के थ्रू अमोनिया को बाहर निकालेगा, अमोनिया जो पीएच है, बवेल बवेल पीएच है, उसको भी डिक्रीज करेगा। अमोनिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा अमोनिया के प्रोडक्शन को, कहाँ से? इंटेस्टाइनल जो हमारा फ्लोरा है वो भी तो अमोनिया निकालेंगे, उनके भी प्रोडक्शन को ये कम करेगा। ठीक, सो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी। डी 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 क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इज हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में? तो अगर कोई पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो आप पकड़ लीजिए कि ए भाई मत करो, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है, ब्रेन डिसफंक्शन होगा, आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, ऐसा बोल रहा है तो बोलना कि यार जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो ऐसी चीजें मत करो। ठीक, सिरोसिस ऑफ लिवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक, मोस्ट कॉमन कॉज तो इसका हाई प्रोटीन डाइट है, क्योंकि अमोनिया डायरेक्टली कहाँ से मिलेगा आपको? प्रोटीन से। ठीक है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यूरेनीमिया हो गया, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। डायलिसिस की कंडीशन में तो ये अमोनिया को रिलीज आउट करेगा। डिहाइड्रेशन इन्फेक्शन में नहीं होगा। सब मेडिकेशन जैसे फीवर सर्जरी ऐसे में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसको मना करते हैं। लीवर वाली कंडीशन में वैसे भी मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन बड़ा है तो देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन छोटा है, उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको पहले ही 4-5 स्टार हैशटैग हैशटैग कर दे रही हूँ, ठीक। Inability to the liver to metabolize and remove the bilirubin from the biliary system। क्या बोल रहा है ये? लीवर अगर इनएबल हो गया है किसको? बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज और रिमूव कराने में बिलियरी सिस्टम से, तो ये किस इसको कब बोलेंगे? ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हमारा हिमोलाइटिक जॉन्डिस हो गया, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, तो क्या हो गया हमारा? ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, ठीक। वो क्या कर रहा है? रिमूव नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस के जो मेनली होते हैं 3 टाइप के होते हैं ना। एक हमारा हिपैटोसेलुलर होता है जिसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। हिमोलाइटिक होता है, हिमोलाइटिक का याद रखिए, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक। जिसमें लीवर की पहले ही सारी समस्या हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री हिपैटिक, जिसको हिमोलाइटिक बोलते हैं, ठीक। और ऑब्स्ट्रक्टिव जिसको हम पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक। हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? 3 होते हैं, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, हिमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक। हिपैटोसेलुलर हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? हिपैटोसेलुलर ऑब्स्ट्रक्ट और हिपैटोसेलुलर और हिपैटिक जॉन्डिस कब बोलेंगे? ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू रिमूव, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू रिमूव द कंजुगेट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट बिलिरुबिन, ठीक। क्या बोल रहा है ये? हमारा हिपैटोसेलुलर और हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होगा? इनएबल होगा क्या? लीवर को जो है, लीवर टू रिमूव कंजुगेट बिलिरुबिन और मेटाबोलाइज बिलिरुबिन या बिलिरुबिन को निकालने में, ठीक है। किस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा? हेपेटाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेगा, लिवर सिरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगा। ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है लीवर से, कौन सा? ग्लूकोरोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा लीवर से, इसेंशियल टू मेक द फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन, ठीक है। ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है हमारा? अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। इनटू वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन कंजुगेट। हमारा क्लियर हो रहा होगा अभी आप लोगों को कौन कौन सा होता है हमारा ये चीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देखने को ये चीजें मिलेगा। 3 टाइप होता है हमारा, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस जिसका दूसरा नाम है हिपैटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक, प्री हिपैटिक, जैसे कि किसमें देखने को मिल जाए? हीमोलाइटिक जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अगर कोई ब्लड डिजीज है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो रखा है, तो ये चीजें कॉज कर सकती है हमारा प्री हिमैटिक हिमैटिक जॉन्डिस, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव है जैसे पोस्ट हिपैटिक कंडीशन हो गया उसमें। हिपैटोसेलुलर की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जॉन्डिस जो होता है वो कंडीशन में इनेबल हो जाए लीवर रिमूव करने में, कॉन्जुगेट और एक्सक्रीट करने में बिलिरुबिन लेवल को। और ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है ये क्या लीवर में पाया प्रोड्यूस करता है? इसेंशियल होता है फैट सोल्यूबल विटामिन को वाटर सोल्यूबल में बनाने में। दैट मीन्स अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड बनाने में। अनकंजुगेटेड क्या है आपका? ये फैट होता है, फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, बिलिरुबिन। अनकंजुगेट को कंजुगेट कौन बनाता है? जो कि डाइजेस्ट हो जाए वाटर सोल्यूबल, सॉरी, ग्लूकोरोनिक एसिड, याद रखना। बिना ग्लूकोरोनिक एसिड के जो है हमारा ये चीजें नहीं होंगे, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं होता है जो किडनी से इजीली जो है एक्सक्रीट होता है, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ अ जॉइंडिस, ठीक है। जॉइंडिस का कौन सा सिम्टम है? तो अगर हमारा क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिल रहा है तो वो जॉइंडिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस किसको बोलेंगे? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इज अ कंजुगेटेड बाइल पिगमेंट डिसॉल्व इन द यूरिन, सो यूरिन बिकम ब्राइट ग्रीन और डार्क कलर, ठीक। ग्रे कलर का भी अगर स्टूल दिख रहा है, क्ले कलर स्टूल दिख रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है, ठीक है। क्ले कलर स्टूल देखने को अगर मिल रहा है, ठीक। तो क्लियर हुआ होगा ये इसका राइट आंसर क्या है? बी।
शो द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ द जॉइंटिस, तो क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? अच्छा, अभी क्लियर हो गया होगा ना कि ग्लूकुरोनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, हमारा अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट बनाता है। कॉन्जुगेट ही होता है जिसका दूसरा नाम है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, बिलिरुबिन, जो इजिली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्लियर होगा कि ये क्या करेगा, कंजुगेट और डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया। कंजुगेट बाइल पिगमेंट डिजोल्व होगा किसमें, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन किसमें डिजोल्व हो जाएगा, यूरिन में, और उसकी वजह से इसका जो ये कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क कलर बिलिरुबिनेमिया, और स्टूल जो होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन इज इंक्रीज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ठीक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन सा टाइप का बिलिरुबिन देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन होगा, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट का ही हम लोग क्या नाम रखेंगे, कंजुगेट या वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेशेंट हैज कम टू वार्ड आफ्टर लिवर बायोप्सी, ठीक। पेशेंट किससे आया है, वार्ड में आया लिवर बायोप्सी के बाद। व्हाट विल यू ऑब्जर्व फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका जो है देखेंगे आप लोग। आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, क्या बीपी चेक कर लेना, हमारा लिवर लिवर उसमें जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करने भी नहीं आएगा। लेकिन पेशेंट को हम राइट साइड लिटा देंगे क्योंकि लीवर जो होता है वो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है। लीवर क्या होता है हमारा, ये लीवर क्या होता है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है। ये प्रोन होता है किसके लिए, हेमरेज के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रोन होता है ये, हेमरेज के लिए ये प्रोन होता है। सो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी होगा कि पेशेंट को, और हेमरेज सप्रेस कैसे होता है, जिस तरफ अफेक्ट हुआ है उस तरफ अगर सप्रेशन दे रहे हैं, उस साइड को जो है पिंच कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उस चीज को हेमरेज के प्रोबेबिलिटी को कम करता है। तो पेशेंट हमारा लीवर की साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाता है ना, काम पक्का ना, ठीक है, मान लेती हूँ मैं, मान क्या लेती हूँ वही होता है, तो उसी तरफ हम पेशेंट को टर्न कर देंगे, ठीक है। प्लेस क्लाइंट ऑन राइट साइड, ये बेस्ट आंसर होगा इसका, तो डी होगा क्या, वो सही होगा, ठीक। व्हेन अ पेशेंट इज इन द लीवर फेल, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट, ठीक। पेशेंट बोल रहा है कि कौन सा जो है लीवर फेल की कंडीशन हुई है, उसका कौन सा बिहेवियरल चेंजेस होता है कि आप जो है असेस कर रहे हैं उस टाइम पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में, उसके बाद उसको आपको रिपोर्ट करना है। एसओबी हो गया तो हम रिपोर्ट करेंगे क्या, तो एसओबी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक। क्योंकि लीवर फेल हुआ है और एसाइटिस भी डेवलप होगा, तो एसओबी नॉर्मल होगा उस टाइम पे, मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये चीजें दिखेंगी। फटीग होगा तो क्या, फटीग एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होगा। नोजिया होगा क्या, नोजिया भी एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन अगर पेशेंट बोल रहा है यस आई एम सब, मुझे बहुत थकान लग रहा है, मैं लिथार्जी जैसा फील कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इसका बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है, और आपको तुरंत क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है। डेवलप हो रहा है क्या, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो रहा है, अमोनिया ब्लड से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा होगा, इसी वजह से ऐसा चीजें देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इनएबिलिटी टू लीवर टू फंक्शन बिकॉज ऑफ अ डिजीज, ठीक। लीवर अनेबल टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी कॉल्ड लीवर फेल, ठीक है। क्या होता है, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, एसिटामिनोफेन ओवरडोज हो गया, एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी देखने को मिल जाए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो अर्ली लिवर फेल का सिम्टम ही क्या होता है, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, डिजीनेस होना, लाइट हेडेक होना, ड्राउजीनेस होना, ठीक। अच्छा, लेट साइन क्या देखने को मिलेगा, तो लेट साइन आप लोग पकड़िए, जॉइंटिस होना, अल्टरेशन होना, मेंटल स्टेटस होना, ब्लीडिंग होना, और कोएगुलोपैथी देखने को मिलना, ठीक है। लिवर फ्ले तो क्लियर हो गया होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पेशेंट इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। नर्स फिजिशियन, द फिजिशियन लाइकली टू प्रिस्क्राइब विच मेडिकेशन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक। तो जो हमारा ये सिमेंटिडीन होता है,
क्या सिमेंटिडिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, और ड्यूडेनल अल्सर हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है। इन सब कंडीशन में जो हमारा होता है स्टेरॉइड भी एक मेजर रोल प्ले करता है इसको कॉज करने के लिए। तो अगर हम पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम स्टेरॉइड सिर्फ एक हफ्ते देंगे, लॉन्ग टाइम मेडिसिन चलेगी ये चीजें स्टेरॉइड। तो उसके लिए हमें जो है सिमेंटिडिन पेशेंट को देना है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक साथ में रखेंगे, ताकि पेशेंट को जो हो वो अल्सर डेवलप ना हो। ठीक है, क्या ना हो, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर देखने को ना मिले, कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए, क्योंकि हम स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम चलाएंगे। तो इसी वजह से हमें क्या देना होगा, उसके काउंटरएक्ट इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम सिमेंटिडिन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। MELD क्या है हमारा, ये मॉडल एंड स्टेट लीवर डिजीज। ठीक है, मॉडल एंड स्टेज लीवर डिजीज, ये एक टूल होता है जो लीवर डिजीज की सीवियरिटी को असेस कराते हैं। कब कराते हैं, जो पेशेंट, जिस पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, अगर आप लोग हॉस्पिटल गए और आपका गैस्ट्रो वाले में, जनरल वाले में ड्यूटी लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें आप ओटी में गए हो और एक पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और आपको पकड़ा दिया गया MELD स्कोर, ठीक है, फाइल पकड़ा देगी, बोले आप पेशेंट का MELD स्कोर निकालो। तो MELD स्कोर निकालोगे कैसे आप लोग, तो निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल देखना होगा, पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल चेक करना होगा और INR चेक करना होगा। उसके बाद इन तीनों के कैलकुलेशन के बेसिस पे हम क्या निकाल देंगे, MELD स्कोर। हालांकि MELD स्कोर निकाला ये हमारा काम नहीं होगा, ये किसका काम होगा, फिजिशियन का काम होगा। ठीक है, सो MELD इज अ टूल यूज टू असेस द सिवियरिटी ऑफ लीवर। ठीक है, मेनली किसमें, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो। रेंज क्या होता है इसका, 6 to 40 होता है, 6 to 40 रेंज में है, दैट मीन्स इट इज द नॉर्मल। ठीक है, हाई स्कोर पेशेंट मतलब मोर सीवियर होता है लीवर डिजीज को, ठीक, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर मोर देन 40 है तो हम उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि लीवर डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर रिसीविंग डोनर ऑर्गन। ठीक है, MELD रिलीज ऑन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल, कौन कौन सा, टोटल बिलिरुबिन लेवल चेक करना, सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करना, और क्या चेक करना, INR चेक करना। क्या क्या चेक कराएंगे आप लोग, बिलिरुबिन देखेंगे पेशेंट का, ठीक, INR देखेंगे पेशेंट का, और क्रिएटिनिन देखेंगे। बिलिरुबिन देखेंगे कि लीवर जो ट्रांसप्लांट किया है वो प्रॉपरली धीरे धीरे काम कर रहा है कि नहीं। INR देखेंगे कि ब्लीडिंग प्रिकॉशन मेंटेन रहे। क्रिएटिनिन देखेंगे कि हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्रिएटिनिन क्यों देखेंगे, इसीलिए देखते हैं कि हमारा किडनी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ है, मेडिसिन हम लोग अच्छे से देंगे, स्टेरॉइड वगैरह देंगे, तो इजीली वो निकल पा रहा है कि नहीं। ठीक, तो क्या चेक करेंगे इसमें हम, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, INR आता है। ये MELD स्कोर होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस किसको बोलेंगे, तो हेपेटाइटिस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक, हेपेटाइटिस ए ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। अच्छा, इन्फेक्शियस क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा ये RNA वायरस होता है, बाकी सारे हेपेटाइटिस में विद इन्वेलप होता है। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस ए में विदाउट क्या देखने को मिलेगा, ये इन्वेलप देखने को मिलेगा, कोई कवर नहीं होगा। जैसे ये हमारा वायरस है, बाकी सारे हेपेटाइटिस वायरस में ऐसे कवर मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस नहीं होते हैं इतना ज्यादा, लेकिन विदाउट इन्वेलप होगा ये वाला ए, तो ये ज्यादा कॉज कर सकता है इन्फेक्शन को, इसीलिए हेपेटाइटिस ए को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे। 25 ईयर फीमेल प्रेजेंट विद रिपीटेड
वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है उसको, 25 साल की एक महिला है जिसको लगातार वॉमिटिंग हो रहा है और लो ग्रेड फीवर भी आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लो ग्रेड फीवर, हॉस्पिटल गए हुए, आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। सी वॉज एक्टेरिक, एक्टेरिक मतलब जॉइंडिस, ठीक है, उसको हिस्ट्री रही है किसकी, जॉइंडिस की। और उसको अभी क्या हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, ठीक है। उसको उसको हिस्ट्री क्या दी है, वो रिटर्न हुई थी कहाँ से, एरिया वेयर सी है पुअर हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन, ठीक। मतलब 25 साल की एक महिला आई हॉस्पिटल में, उसको लगातार वोमिटिंग हो रहा था, फीवर भी है अभी, उसकी हिस्ट्री है, उसको जॉइंडिस हो रखा था, और अभी क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, ठीक। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था, ठीक। ऑल्सो वो बताती है कि मैं अभी अभी आई हूँ कहाँ से, पुअर हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशन के साथ, जहाँ ऐसी जगह से जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं था और सैनिटरी कंडीशन भी बेटर नहीं थी। तो क्या कॉज हो सकता है ये, तो हमारा जो ये हेपेटाइटिस ए होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए होता है जो, वो फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस, ठीक। सीरम हेपेटाइटिस किसको बोलेंगे, तो हेपेटाइटिस सी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉल, अच्छा आता है ये एक नंबर है, से आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे हैं, ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम में एक सीक्वेंस में आते हैं ये क्वेश्चन, तो हमारा जो है वो माथा हिला देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन का समझने के बाद ही आंसर करना है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन ही आप लोगों को किस में ले जाते हैं, माइनस में लेके जाते हैं। कॉन्फिडेंटली आप आंसर लगा के आते हो और बाद में आने के बाद घर में पता चलता है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। रीजन यही होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएनए वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्या है, बी ही है जो डीएनए है, बाकी सारे वायरस क्या है, आरएनए होते हैं, ठीक है। बी जो है, अच्छा बी को आप लोग कैसे पकड़ोगे, ये आप लोगों को बी दिख रहा है, एक बॉक्स और दो डबल बॉक्स है ना, कितने बॉक्स हैं, डबल। तो डबल बॉक्स होने की वजह से हम लोग देख सकेंगे कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है। तो हेपेटाइटिस बी ही है जिसमें क्या होता है, ये डीएनए वायरस होता है, बाकी सब में आरएनए वायरस पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सारे हेपेटाइटिस वायरस की कंडीशन में आरएनए वायरस होगा। बी में डबल बॉक्स होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, इस वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, डीएनए वायरस, ठीक है। सो इसका भी ए ही जो होगा वो राइट होगा। राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को एडजस्ट तो करना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं। क्लासेस, अच्छा क्लासेस लाइक करें, क्लासेस को शेयर करें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्लासेस मिले और उनके लिए ये हेल्पफुल हो, और उनको कहीं और चैनल पे भटकने की जरूरत ना हो। एक ही चैनल में इनको यहाँ पे सारी चीजें जो है अवेलेबल कराई जा रही हैं, ठीक। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, ठीक। अच्छा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो सकता है, तो क्या कॉज हो सकता है हमारा, सी, ठीक है। सी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से कॉज हो सकता है, ठीक है। पोस्ट, सी का ही नाम क्या है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी सी एंड डी कॉज होता है ब्लड से और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। लेकिन सी जो होता है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, क्या होगा, सी जो होगा, बी सी डी आप लोग याद रखिएगा, कंटिन्यू आ रहा ना, बी सी डी, बी सी डी जो होगा वो ब्लड प्रोडक्ट से होगा, ठीक। लेकिन सी जो होगा वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलेगा, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे हम लोग, नर्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ दीज फैक्टर इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ डेल्टा हेपेटाइटिस, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है, सॉरी, हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस डी जो है, हेपेटाइटिस बी के साथ ही होगा। बी और डी का गहरा रिश्ता है। मतलब बी तो थोड़ा चालाक है, दैट मीन्स अगर होना है तो बी अकेले भी हो जाएगा, लेकिन डी तभी होगा जब बी होगा। ठीक, तो हेपेटाइटिस डी तभी डेवलप होगा किसी पेशेंट के अंदर जब हेपेटाइटिस बी रहेगा। ठीक, तो हेपेटाइटिस डी और बी एक साथ होता है। ठीक, हेपेटाइटिस डी और बी एक साथ देखने को मिलता है। ठीक, हेपेटाइटिस डी ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस बिकॉज इज कॉज्ड बाई हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। ठीक है, डी हेपेटाइटिस डी जो होता है ये एक डिफेक्टिव वायरस होता है, डिपेंड होता है किस पे, हेपेटाइटिस बी पे। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन्फेक्शन ओनली व्हेन हेपेटाइटिस बी वायरस इज प्रेजेंट। ठीक है, हेपेटाइटिस डी कैन ऑल्सो प्रिवेंट बाई, अच्छा डी को जो हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से। क्वेश्चन आ सकता है, हेपेटाइटिस डी पेशेंट, एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, वो हेपेटाइटिस डी से सफर कर रहा है, हेपेटाइटिस डी और बी से, उसमें आप कौन सा वैक्सीन लगाओगे, तो हेपेटाइटिस बी लगाएंगे क्योंकि डी बी के साथ ही हो। ठीक, तो बी में, बी वैक्सीन में इतना पावर होगा कि वो डी को भी सप्रेस कर दे। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन क्या होगा बीसीडी का, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, पेरेंट्रल कांटेक्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड हो गया, उसकी वजह से। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, नर्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ दीज फैक्टर इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ डेल्टा हेपेटाइटिस, तो किसकी वजह से होगा ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, पुअर हाइजीन, ईटिंग सेल्फीज, ओवर एक्सर्टिंग वन सेल्फ, इन दोनों की वजह से तो ए देखने को मिलेगा ना, ए और ई देखने को मिलेगा फॉर ए। आप लोग सुना होगा फॉर ए। ठीक, फॉर ए आ जाए तो समझ लेना फिकोलर रूट क्या है, ए एंड ई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। कुछ कुछ ट्रिक जो क्लास के बीच में लेते हैं, प्लीज उसको नोट डाउन करें और क्लासेस आगे शेयर करते रहे ताकि लोगों को भी ये ट्रिक मिलती रहे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू ब्लड आर फॉलोइंग। ठीक, ब्लड के थ्रू जो डिजीज होती है वो कौन सी है। ठीक, तो हमारा क्या है, हेपेटाइटिस, ये देखो आ गया ना, हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है वो सेम इंजेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। ठीक, तो हमारा क्या बोल रहा है, ट्रांसफ्यूजन, तो हमारा ई तो बिल्कुल नहीं होगा, एचआईवी तो अभी बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, और ये जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, लेकिन अभी हम लोग जीआई पे काम कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू ब्लड आर फॉलोइंग। ठीक, एक्सेप्ट, देखो एक एक गलती आपकी जो है वो पूरे क्वेश्चन को गलत करा सकती है। क्या पूछ रहा है, वो एग्जाम्पल दीजिए डिजीज ट्रांसमिशन का जो ब्लड के थ्रू हो, एक्सेप्ट। ठीक, तो आपका एचआईवी ब्लड के थ्रू होगा, लेकिन जीआई पे बात कर रहे हैं हम लोग, हेपेटाइटिस बी भी आपका ब्लड के थ्रू होगा। ठीक, लेकिन हेपेटाइटिस ई आपका जो है वो किसके थ्रू होगा, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। बच्चा लोग आप लोग बताओ कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, while प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट विथ हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस की वजह से हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, द नर्सिंग ऑफिसर शुड टेक स्पेशल प्रिकॉशन। आप क्या प्रिकॉशन लेंगे भाई, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका काम क्या है, आप क्या करेंगे। ठीक, तो जो हमारा हेपेटाइटिस वाला है उसमें अगर बात करें ए और ई आता है। ठीक, फीको ओरल रूट वाला आता है तो उसमें एंटेरिक प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। ठीक, बी सी डी आता है तो उसमें क्या लेंगे, पेरेंट्रल प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, हमारा ए एंड ई की कंडीशन होगी तो फीको ओरल रूट में इंटेरिक प्रिकॉशन लेंगे। ठीक, याद रखेगा आप लोग, पूछ सकता है ये चीजें। ठीक, और अगर बी सी डी हेपेटाइटिस है तो पेरेंट से पेरेंट्रल होगा ये, तो पेरेंट्रल प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, कौन से लेंगे, पेरेंट्रल प्रिकॉशन लेंगे। तो क्या करना होगा हमें, अगर ऐसा है तो स्पेशल प्रिकॉशन हम क्या करेंगे, केयर कर रहे हैं तो प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ड्रॉपलेट से नहीं होगा। ठीक, या तो पेरेंट्रल होगा या तो फीको ओरल रूट होगा। ठीक, यूज कॉजेशन, कॉजेशन क्या यूज करेंगे वो ये स्पेसिफाई करना है ना,
वियर करेंगे मास्क गाउन बिफोर एंटरिंग रूम। मास्क और गाउन, मास्क हमारा ड्रॉपलेट वाला नहीं है, तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग पेशेंट बेड पैन। ठीक, सो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लीवर फंक्शन। ठीक, लीवर फंक्शन में क्या नहीं आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये पेप्सिन होता है वो लीवर फंक्शन एलएफटी में नहीं चेक करते हैं, लेकिन हमारा प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर डिस्टर्ब हुआ है तो प्रोथ्रोम्बिन चेक करेंगे, एल्बुमिन भी चेक करेंगे, बिलिरुबिन भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट हेपेटाइटिस है तो कंफर्म बाई असेसिंग द एलएफटी। ठीक है, एलएफटी एक ब्लड टेस्ट होता है, डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन केमिकल रिलीज बाय द लिवर सेल्स। ठीक है, हमारा ये SgO2 होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जिसका नाम क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज होता है। ठीक, इसका दूसरा नाम SgO2 या फिर AST। SgO2 का नाम क्या है, सीरम ग्लूटाम, बच्चे लोग याद रखना आप लोग, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज होता है। ठीक, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। ठीक है, आयो पर लीटर होगा। ठीक, हमारा SgO2 क्लियर हो गया। सीरम ग्लूटामिक तो सब में मिलेगा, ऑक्जेलो एसिटिक होगा तो ऑक्जेलो होगा तो OT के अंदर आएगा ना, एसिटिक ट्रांसमिनेज। SGPT होगा तो सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, ALT। ठीक, लेस देन कितना होगा, ये भी 40 ही होगा। ठीक, ALP क्या होता है, हमारा एल्कलाइन फास्फेटेज, ये एंजाइम होता है लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, टीथ में, प्लाज्मा में और डेवलपिंग बोन में। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, डेवलपिंग बोन में, लीवर में, टीथ में और इन सब में पाया जाएगा। बिलिरुबिन क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो लेस देन 1.5 mg होता है। ठीक, SgO2 SGPT ALT एंजाइम नॉर्मली सीरम में प्रेजेंट होता है, बट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है जब लीवर सेल जो है वो डैमेज होगा। ठीक, हेपेटाइटिस ऑल्सो MI की कंडीशन में भी लीवर में चेंजेस देखने को मिलेगा। हम MI का पेशेंट आ गया और डॉक्टर बोल दिया LFT कराना है, LFT आप क्यों कराएंगे भाई, तो पता होगा तब ना, नहीं पूछोगे, नहीं तो पूछ लोगे तो बोलेगा पागल वागल है क्या ये। इसका उस टाइम पे झल्लाए रहेंगे तो बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अच्छा जॉइंडिस किस में देखने को नहीं मिलेगा, जॉइंडिस इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद, तो जॉइंडिस अगर हमारा पूरा एन एक्टेरिक हेपेटाइटिस है। ठीक है, एक्टेरिक एक्टेरिक हेपेटाइटिस है, पैटिक डिजीज है, and an ecteric hepatitis occur more often than ecteric hepatitis in patient with SCP। ठीक है, तो हमारा जो इक्टेरिक हेपेटाइटिस है उसमें देखने को जो है ज्यादा मिलेगा जॉन्डिस, एनेक्ट्रिक में है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन मैनिफेस्ट माइनर फ्लू लाइक सिम्टम। ठीक है, हेपेटाइटिस ए में देखने को ए एंड, ठीक, जॉन्डिस इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन, किसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो SCV इन्फेक्शन एंड HAV इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक्टेरिक होता है। ठीक है, और एनेक्ट्रिक क्या होगा हमारा, एक्ट्रिक के अंदर हमारा जो जाएगा वो जाएगा A एंड E। ठीक, एक्ट्रिक वाले में जाएगा, और जॉन्डिस किस में नहीं देखने को मिलेगा, तो हमारा जो एक्ट्रिक होगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए जो है वो राइट होगा इसका। सो आशा करती हूँ क्लासेस आप लोग को अच्छी